क्या वीएफएक्स सिर्फ नई मूवीज में यूज होती हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे इंडियन मूवीज में वीएफएक्स बहुत पहले से यूज होती हुई आ रही है। इनफैक्ट मैंने भी अपने चैनल में पुराने कुछ वीडियोस बनाए थे टॉकिंग अबाउट ओल्ड इंडियन मूवीज एंड देयर वीएफएक्स, हाउ थिंग्स वेर डन बिफोर। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। एंड सिमिलरली आज हम लोग बात करेंगे 90s के एक मूवी के बारे में जो 1990 में रिलीज हुई थी, और दिस इज अ फैमिली ड्रामा मूवी। लेकिन यहाँ पे एक सीन है जो आप लोगों ने ही मुझे बहुत बार सजेस्ट किया था, और आज उसी स्पेसिफिक सीन के बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। बेसिकली ये एक फैमिली ड्रामा मूवी है जहाँ पे कादिर खान एक बहुत ही डरपोक हस्बैंड के रोल में है। उन्होंने ये भूमिका निभाया है, और उनके जो फादर है, जो मतलब डिसीज्ड फादर जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी कादिर खान ही बने हैं। तो बेसिकली जो बेटा कादिर खान है वो अपने पापा कादिर खान का एक फोटो अपने कमरे में रखता है। एंड इन दिस सीन वो जो पापा कादिर खान है वो फोटो से निकल के आके अपने बेटे से बात करते हैं। इट्स काइंड ऑफ लाइक ए ड्रीम सीक्वेंस, बिकॉज एक कादिर खान जो है जो बहुत छोटे हैं, और जो हमारे बेटे कादिर खान है ही इज ऑफ द नॉर्मल साइज। अब आपको अगर जरा सी भी एडिटिंग की नॉलेज है ना, तो आप बोलोगे कि भाई ये तो करना कितना इजी है, ये दिस इज लाइक मैक्सिमम 1 घंटे का काम आफ्टर शूट। बट देखिए, ये आप जो बोले हो ना, ये बहुत सही है, या फिर अभी के टाइम पे सोचने के लिए ये सीन बहुत ही सिंपल है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सीन वाज शॉट ऑन रील, क्योंकि इंडिया का जो पहला मूवी था जो डिजिटल में शूट हुआ था, दैट वाज भागम भाग इन 2006। एंड जैसे कि मैंने बोला, ये जो मूवी है घर हो तो ऐसा, दिस मूवी इज फ्रॉम 1990। और जब भी कोई फिल्म रील में शूट होती है ना, आप लोग उस फिल्म को देख के बता सकते हो, क्योंकि उन फिल्म्स में ना ऐसे वर्टिकल जिटर रहता है। अगर आप किसी फ्रेम को देखोगे ना, तो ज्यादातर फ्रेम्स में ऐसे एक वर्टिकल जिटर रहता है जहाँ पे फ्रेम थोड़ा ऐसे ऐसे करके मूव करता है। एंड दिस हैपेंस बिकॉज ओल्डर टाइम्स जो रील्स थे उनके साइड में ना कुछ ग्रूव्स थे, वो ग्रूव्स फिर गियर्स में अटकते हैं, एंड दैट वे द रील मूव्स। और उसके थ्रू मतलब एक रील जब लाइट के सामने आता है, वो लाइट गिरता है, एंड देन वी सी द प्रोजेक्शन। देन नेक्स्ट वाला रील आता है, लाइट गिरता है, वी सी द प्रोजेक्शन। सो बेसिकली 24 फ्रेम्स चले जाते हैं इन 1 सेकेंड, दैट इज हाउ वी सी द फिल्म। लेकिन हर बार वो जो फ्रेम है वो एक जगह पे नहीं आता है बिकॉज ऑफ द ग्रूव्स, इसीलिए वो वर्टिकल मूवमेंट आता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत इंप्रूव हो चुका है, बिकॉज एज यू गाइज नो कि नोलन जो है, क्रिस्टोफर नोलन, वो अभी भी अपने मूवीज को रील में ही प्रोजेक्ट करना पसंद करते हैं। बट उनके मूवीज में, मॉडर्न मूवीज में आजकल वो जिटर नहीं है, बिकॉज द टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व। आजकल ग्रूव्स नहीं आते, आजकल टेप लगा के रबर बैंड से वो पूरा सिस्टम होता है। सो जो ग्रूव्स है प्रैक्टिकली इट्स गॉन। और ऑब्वियसली एल्गोरिदमिकली होता है, मतलब एनालॉग नहीं है चीजें, एल्गोरिदम वाइज जब फ्रेम आता है तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे वो शॉट होता है। एंड आई थिंक आजकल 24 फ्रेम्स 25 फ्रेम्स पर सेकेंड रील में प्रोजेक्ट होता है, ऐसा कुछ तो है, आई एम नॉट वेरी श्योर। बट थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है सो दैट दीज थिंग्स आर नॉट देयर। लेकिन ओल्डर मूवीज में आपको वो वर्टिकल जिटर दिखेगा, और जिस किसी भी मूवी में आपको ये वर्टिकल जिटर दिखता है ना, मतलब वो रील में शूट हुई है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर ये डिजिटल होता तो ये सीन को करना इज लाइक सिंपलेस्ट, लेकिन रील में कैसे किया होगा, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली देखिए, एकदम सिंपल कॉन्टेक्स्ट है कि दिस इज अ 2 प्लेट शॉट, मतलब मोर देन वीएफएक्स इट इज एक्चुअली ए कंपोजिट शॉट, जहां पे 2 प्लेट में 2 सीन्स है। और ये आप कैसे पता कर सकते हो, पता है? क्योंकि अगर आप इस शॉट को देखोगे ना, ये शॉट कुछ ऐसे प्लेस किया गया है कि ये जो टेबल है, इसका जो टॉप है, दैट इज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल टू द कैमरा। मतलब आपको ना टेबल का सरफेस नहीं दिखता है, यू कैन ओनली सी द टेबल टॉप एकदम हॉरिजॉन की तरह, सीधा एक लाइन। एंड ये इसीलिए किया गया है सो दैट वी कैन हाइड द कॉन्टैक्ट। मतलब जो छोटे कादिर खान है वो जब चल के आते हैं, उनके पैरों का जो टेबल पे कॉन्टैक्ट है वो छुपाया जा सके, इसीलिए इस तरह से कैमरे को रखा गया है। क्योंकि जैसे मैंने बोला था अपने वीडियोस में कि कंपोजिशन का जो सबसे टफ पार्ट होता है दैट इज कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे इस क्लेवर कैमरा मूवमेंट से उस चीज को पूरा कंपनसेट कर दिया गया है। नाउ यू कैन इमेजिन 2 क्लियर प्लेट्स हियर। जो पहला प्लेट है, जो ऊपरी प्लेट है, दैट इज द कादिर खान स्लीपिंग विद द बेड्स, विद द एजेस। एंड ये जो सामने टेबल पे जो ये ऑब्जेक्ट है ना, दिस इज देयर टू सेल द इल्यूजन, क्योंकि कादिर खान जो है उसके बीच में से, मतलब उसके पार से होके आते हैं। सो दिस इज टू सेल द इल्यूजन। लेकिन ये भी ना उसी फर्स्ट टॉप प्लेट का पार्ट है। तो होता क्या है कि प्लेट्स को सेपरेट कैसे किया जाता था रील के टाइम पे, इसको बोलते थे ऑप्टिकल प्रिंटिंग। दिस इज अ सेपरेट मशीन, जहाँ पे क्या होता था कि आप ना रील को पूरा आप बर्न नहीं करते हो, आप रील के एरियाज को आप ब्लॉक करके उनको बर्न कर सकते हो, बेसिकली मास्किंग इन अ वेरी मैनुअल फॉर्म। तो इसको कैसे किया जाता था, बेसिकली ये जो सोते हुए कादिर खान है ना, उनको बेड के साथ शूट किया गया, लेकिन इन अ ब्लैक बैकग्राउंड। फिर जब शूट किया गया ना, जो ब्लैक पोर्शन था वहां पे बेसिकली रील बर्न नहीं हुआ।
तो वो ना इंफॉर्मेशन उस रील में है ही नहीं। रील में सिर्फ ये सोते हुए कादिर खान का उनके बेड के साथ इतना इंफॉर्मेशन है। देन उसी रील को फिर से प्ले किया गया, लेकिन विद द बैकग्राउंड प्लेट, जहां पे कादिर खान जो चल के आ रहे हैं फोटो से और कैमरे को दूर रख के, बेसिकली जो स्लीपिंग कादिर खान है उनके लिए कैमरा थोड़ा पास में रखा गया, लेकिन सेम चीज पूरा सेट को हटा के फिर जो दूसरा जो कादिर खान है, जो छोटे कादिर खान है, उनका सेट ना कैमरे से दूर लगाया गया। एंड देन एक इमेजिनरी मैट, क्योंकि यहाँ पे ही प्लानिंग आता है, मतलब बेसिकली एक इमेजिनरी मैट लगा के उनको टेबल से फिर लेडर ऑर्डर दे के उनको ये सेट बनाया गया। देन व्हेन ही वाज एक्टिंग और उस चीज को फिर से कैप्चर किया गया उसी रील में, then it looks like कि एक चीज ऊपर है एक चीज नीचे है। दिस इज हाउ दिस डेप्थ ऑफ फील एंड द इल्यूजन इज क्रिएटेड। अब यहाँ पे एक चीज क्या पता है, इन टेक्निक्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी दैट वाज एफ स्टॉप ऑफ द कैमरा। तो वो लोग क्या करते थे, कैमरे के एफ स्टॉप को ना जितना हो सके उतना बड़ा रखते थे ताकि मैक्सिमम चीजें फोकस पे आ सके, सो दैट फोकस के वजह से ये इल्यूजन ब्रेक ना हो कि जहां पे फोकस होना चाहिए वो फोकस में नहीं, या फिर जहां पे फोकस नहीं होना चाहिए वो फोकस में है। दीज थिंग्स डजंट हैपन, इसीलिए एपर्चर को जितना हो सके खोल के शूट किया जाता है सो दैट एवरीथिंग इज इन फोकस। अब जैसे कि मैंने बोला, इस टेक्निक को बोला जाता था ब्लैक मैट ऑप्टिकल प्रिंटिंग, और ये इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता था। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे मूवीज में, जैसे हातिम ताई मूवी में जीनी के उड़ते हुए सीन्स होंगे। आप इमेजिन करो, अभी मैं सोच के मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन आपने ऐसा देखा ही होगा। आई थिंक गोविंदा का जो सुपरमैन वाला शॉट था, जो जहां पे वो सुपरमैन बनके डांस करते हैं, वहां पे भी क्या था कि उनके थ्रू कभी कभी दिखता है। वो क्यों होता था, बिकॉज जो बैकग्राउंड प्लेट था जो प्रॉपर ब्लैक होना चाहिए था वो प्रॉपर ब्लैक नहीं था, इसीलिए जब प्रोजेक्ट करते हैं ना एक के ऊपर एक सीन, तो वो ट्रांसपेरेंट जैसा लगता है। दिस इज व्हाई दीज थिंग्स हैपेंड। अभी ये टेक्निक ना अगर अच्छे से किया जाए तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता था उस टाइम पे, बट इसका एक लिमिटेशन था कि यू कैनॉट मूव द कैमरा। अगर आप कैमरे को मूव करोगे ना तो ये इल्यूजन ब्रेक हो जाएगा। उसके लिए एक अलग टेक्निक आता था, उसको बोलते थे रनिंग मैट टेक्निक, लेकिन वो कंप्लीटली अलग चीज है, उसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे। बट जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे 3 ही शॉट्स हैं, मतलब बड़े कादिर खान और छोटे कादिर खान का एक साथ, और तीनों ही इसी सेम टेक्निक से यूज किया गया है। आप लोग अगर देखोगे अच्छे से तो आपको ना ये मैटिंग दिखाई देगा कि मैटिंग का मास्किंग कहाँ पे किया गया है, वो दिखाई देगा। एंड आई थॉट कि या डन हो गया खत्म, लेकिन तभी ना ये जो लास्ट शॉट है इस पूरे सीन में, मतलब इस पूरे सीक्वेंस में, ये देख के ना मुझे एक चीज लगा कि यहाँ पे जो मास्किंग किया गया है, इस मास्किंग में फेदर है। एंड जिनको नहीं पता, फेदर होता है बेसिकली जो किसी भी मास्क का फिर किसी भी शेप का अगर एजेस शार्प है तो वो नॉन फेदरी मास्क है। अगर एजेस ब्लर्ड है, स्मजी है, देन ये फेदर्ड मास्क है। अब ऑप्टिकल में फेदर क्रिएट करना इज वेरी डिफिकल्ट, और आप सोचिए, खुद ही सोचिए कि आप फेदर कैसे क्रिएट करोगे ऑप्टिकली। एंड द सैड पार्ट इज की जो हमारे इंडियन मूवीज है ना, उनका आर्काइविंग कभी किया नहीं गया, उनके बिहाइंड द सीन्स, उनकी हिस्ट्रीज कभी पता नहीं चले। जो भी है वो बुक्स से हैं, किसी और ने लिखा था, कि कोई लेजेंड से पता चलता है। देयर वर नॉट एट ऑल क्लियर डॉक्यूमेंटेशन की ये सारी चीजें कैसी होती थी। तो मैंने जैसे रिसर्च किया तो मुझे दूसरे मूवी टेक्निक से ये पता चला कि ये कैसे किया गया होगा। जैसे मुझे बहुत सारी टेक्निक्स पता चली थी कि जो सिनेमेटोग्राफर्स थे उस टाइम पे, वो क्या करते थे, वैसलीन लगाते थे अपने लेंस पे सो दैट वो स्मजी इफेक्ट आए, या फिर हैंड पेंट करते थे कहीं कहीं पे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। फिर मुझे एक टेक्निक पता चला, और ये देख के ना मुझे एग्जैक्टली लगता है कि वही हुआ है। बेसिकली आपका ये सीन है, ठीक है, एंड आपका ये मैट है, तो आप बेसिकली एक मास्क के थ्रू आप सीन को शूट कर रहे हो, और मास्क को एकदम प्रिसाइसली काटा गया है, राइट। लेकिन क्या हो कि अगर वो मास्क आप कैमरे के पास लेके आए तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि कैमरा तो सब्जेक्ट पे फोकस्ड है, तो जैसे ही मैट पास आएगा ना तो वो मैट ब्लर हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट आप उस लेवल पे, उस डिस्टेंस पे ब्लरी मैट को आपको एग्जैक्टली उस हिसाब से कट करना पड़ेगा जैसे सब्जेक्ट है उस जगह पे उस वक्त पे। दिस इज द टेक्निक, दिस इज द स्किल। और यहाँ पे आप देख सकते हो वही चीज हुआ है, इसीलिए ये ब्लर इफेक्ट आया है। एंड ताकि ये इल्यूजन ब्रेक ना हो, इसीलिए कादिर खान को शायद बोला गया था कि वो सांस रोक के सोते रहे, सो दैट हिज टमी इज नॉट एट ऑल मूविंग। सो क्लेवर, राइट। आई नो आप लोग ना ये इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज क्या है कि वंस यू बिकम एडी, वंस यू गो टू फिल्म स्कूल एंड ऑल एवरीथिंग, वहाँ पे ना ये सारी चीजें आपको अभी भी करके दिखाना होता है। बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं फोटोग्राफी सीख रहा था तो हमें SLR, मतलब जो DSLR होता है, डिजिटल SLR, वहां से हमें शूट करने के लिए बोला था। अब डिजिटल में क्या है कि आप लेंस को फोकस करके ऐसे डिजिटली आपको दिखता है कि कहाँ पे फोकस है, फोकस नहीं है, तब आप फोटो खींचते हो। लेकिन SLR जो डिजिटल नहीं था, वहां पे आप कैसे करते हो, ये बहुत लोग को नहीं पता। बहुत अच्छे बड़े बड़े फोटोग्राफर्स को, जो यूट्यूब फोटोग्राफर्स है, उनको नहीं पता। तो बेसिकली SLR में ना दो लेंस में आपको 2 ऐसे शेप्स दिखेंगे। उन दोनों शेप्स को जब आप एक जगह को पॉइंट करके आप इक्वल लाओगे ना, मतलब वो चीज उधर फोकस में है। सो ऐसे करके फोकस
फोकस किया जाता था। ये चीज़ जब आप सीखोगे तभी आपको पता चलेगा, तभी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक उसी तरह से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बोला, शायद आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ों में जाओगे, अगर आप फिल्म स्कूल में जाओगे, सीखोगे, देन यू विल नो ऑल दिस थिंग्स बेटर, यू कैन बेटर रिलेट टू ऑल दिस थिंग्स। बट एनीवे, आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये मूवी कैसी लगती है, अगर आपने ये मूवी देखी है, क्योंकि मैंने नहीं देखी है मूवी। आप बताइए ऐसे वीडियोस का मैं और लाऊं जो ऐसे पुराने पुराने VFX शॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक ओल्ड टाइम्स। एंड टेल मी What do you think about this video? Do hit the like button. Do not forget to subscribe, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को। अब मैं बहुत रेगुलर हो गया हूँ, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज डू हाइप दिस वीडियो एज वेल। दिस इज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।